अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आज हैदराबाद के दौरे पर आए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव और TRS के सीनियर कायदीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव भी वहां मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां अखिलेश यादव KT रामाराव की कार में प्रगति भवन के लिए रवाना हो गए। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने आज यहां प्रगति भवन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ लंच पर तीसरे महाज के क़याम के बारे में तबादला ख्याल किया। चंद्रशेखर राव 2019 के इंतखाबात से कबल इलाकाई जमातों पर मुश्तमिल कौमी महाज की तश्कील के ख्वाह हैं, जो कि BJP और कांग्रेस का मुतबादिल होगा। चीफ मिनिस्टर का एहसास था कि इलाकाई जमातें अपनी ताकत के बलबूते पर मरकज के आमिराना रवैये और रियासतों के साथ नाइंसाफी के खिलाफ अपनी एक आवाज बन सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर ने तीसरे महाज के लिए अपनी कोशिशों में तेजी पैदा कर दी है। वो आइंदा हफ्ते उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी जनता दल के सदर नवीन पटनायक से भी मुलाकात का इरादा रखते हैं और वो भुवनेश्वर जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुज़िश्ता इकमा के दौरान उन्होंने मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, साबिक वजीर आजम देवे गौड़ा और जनता दल सेकुलर के सदर कुमार स्वामी, साबिक चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु करुणानिधि, साबिक चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी से तीसरे महाज के सिलसिले में बातचीत कर चुके हैं। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करेंगे। पुलिस चोर उर्दू की ये मशहूर कहावत अब सच भी साबित हुई है। ऐसा ही एक मामला रचाकोंडा में मंजर-ए-आम पर आया। बताया जाता है कि घटकेसर के इंस्पेक्टर रघुवीर रेड्डी और अनंतपुर के क्राइम इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल ने 30 लाख रुपए का मालियाती मसरूका सामान, जिसमें तलाई जेवरात भी शामिल थे, बरामद करके आपस में बांट लिए। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने इस मामले की जानकारी के बाद तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अब देखना होगा कि मांडोली करने वालों का तहकीकात के बाद क्या अंजाम होता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमे कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा जबरदस्त कार्रवाई में सऊदी अरब से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 799 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए, जिसकी मालियत तकरीबन 26 लाख रुपए बताई जाती है। बताया जाता है कि मुसाफिर एयर इंडिया की परवाज से हैदराबाद पहुंचा था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हुक्काम ने दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 15 लाख रुपए मालियती तलाई बिस्किट जब्त किए थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया कि उनका मुजवजा तीसरा फ्रंट सिर्फ 2019 के इंतखाबात के लिए नहीं होगा, बल्कि वह तमाम रियासतों के साथ तालमेल पैदा करते हुए एक मजबूत विफाक की तरह काम करेगा। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के साथ अपनी बातचीत के बाद प्रगति भवन में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो तीसरे महाज के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और तीसरे महाज की मुतालिक खत्मी शक्ल या हैयत 1 या 2 माह के अंदर सामने आ जाएगी। वो तमाम जमातों के कायदीन से बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और चाहते हैं कि हर वो जमात तीसरे महाज में शामिल हो जो कांग्रेस और BJP के खिलाफ हो, क्योंकि दोनों जमातों और उनकी ज़ेर क़यादत महाजों ने अवाम को बुरी तरह मायूस किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क का आइंदा वजीर आजम कौन होगा कि उनको फिक्र नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि तमाम इलाकाई जमातें एक एजेंडे के साथ इत्तेफाक राय पर पहुंचे और अपना सियासी रोल अदा करें। अखिलेश यादव ने तेलंगाना हुकूमत की अवामी फलाह स्कीमों, खासकर रैतु बंधु स्कीम की सितारिश की। कीसरा पुलिस ने अपने हुदूद में एक मोर के पाए जाने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम को इत्तला दी और फिर कौमी परिंदा उनके हवाले कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा।
मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का 3 घंटों तक दौरा किया और वहां जारी कामों का जायजा लिया। आपको ये बताते चले कि इन टुडे ने कल मक्का मस्जिद पर एक स्टोरी चलाते हुए वहां कामों के मोरज़ तबाह होने और मुसल्लियों के लिए जाए नमाजों की 15 बरस से अदम तब्दीली का जिक्र किया था। अहमद पाशा खादरी ने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का और जाए नमाजों का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि रमजान से कबल तमाम कामों की तकमील कर ली जाएगी। ताहम बैतुल खलाओं की तामीर का काम रमजान के बाद शुरू किया जाएगा, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होगा। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर, महमूद सोहेल खादरी, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बलाला, सरगर्म मजलिसी कारकुन मिर्जा रहमत बेग और दूसरे भी शामिल थे। कमिश्नर पुलिस के अंजनी कुमार ने आज ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोशा महल में बच्चों के लिए मुनक़िदा समर कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें बच्चों में ट्रैफिक शऊर की बेदारी के साथ साथ डिसिप्लिन का पाबंद शहरी बनाने की तरबियत दी जाएगी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा पुलिस के आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अलकापुर 7 गुंबदान में वाक़ कुतुब शाही मस्जिद को आज आबाद कर दिया गया, जहां कल शरपसंदों ने मूर्ति बिठाई थी। आज सुबह से ही साफ सफाई और रंग व रोगन का काम किया गया और उसके बाद नमाज जोहर के साथ मस्जिद को मुसल्लियों के लिए खोल दिया गया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी मुसलमानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें एक गैर आबाद मस्जिद की हुर्मत का ज़रीन मौका फराहम किया। इलेक्ट्रिसिटी कॉलोनी BHL में वाक़े एक घर में सरक़े की वारदात पेश आई, जिसमें 6 तोले तलाई ज़ेवरात और 1 किलो चांदी का सरक़ा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकीन तिरुपति गया हुआ था। पुलिस रामचंद्रपुरम इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नॉर्थ जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने गुटखा की शहर को मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 टाटा एस कारों से भारी गुटखा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा कृष्ण मूर्ति के मुताबिक मुलजिमीन के नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन, के मलिक अर्जुन, दयानंद सोलंकी, संजय सोलंकी और श्रीधर सोलंकी है। हबीबनगर पुलिस ने फोनों का सरका करने वाली एक 3 रुपये टोली के मुंजमला एक शख्स को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए मालियती 42 मोबाइल फोन बरामद किए। मुलजिम का नाम से रईस बताया जाता है, जो शाहीन नगर का रहने वाला है। उसके 2 साथी मफरूर हैं। इंस्पेक्टर क्राइम डी राजू के मुताबिक ये तीनों मसरूफ तरीन इलाकों जैसे बसों, मंदिरों और मसाजिद में फोनों का सरका करते थे और इन तीनों ने सुल्तान बाजार, दबिलपुरा और पुत्तूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई सरके की कई वारदातें अंजाम दी थी। ये तीनों संतोष नगर हुदूद में इक़दाम कत्ल के एक मुकदमे में मलबूस हैं। इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी और ACP गोशा महल M नरेंद्र की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद सारे मुल्क में खान पान के लिए खासी शोहरत रखता है, इसीलिए यहाँ पर आपको जगह जगह बेशुमार होटलें मिलेंगी और ख़ास बात यह है कि इनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। अभी शहर हैदराबाद के इलाके एबिश में वाक़े तुरुब बाजार में होटलिंग की दुनिया में धमाका करते हुए एक नई होटल का इफ्तिताह किया गया, जिसका नाम है कन्हैया कैसर। सैयद एजाज ने इसकी रिब्बिन काटी और मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ पर शरीक हुए जावेद भाई, गौसुद्दीन भाई, मोहम्मद सलीम भाई और खान भाई वगैरह वगैरह। सारी दुनिया में मशहूर मुंबई के साकिन सहाफ़ी JD मर्डर केस की सुनवाई के चलते 7 सालों के बाद अब कुछ फैसले की बात कही गई है। अदालत ने मशहूर ज़माना डॉन छोटा राजन को इसका कसूरवार ठहराया और जिगना पोरा और पालसन को बरी कर दिया। इस मर्डर केस के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 जून 2011 को मुंबई के पावे इलाके में इस मर्डर केस में मुतवफ़्फ़ी सहाफ़ी को गोली मार दी गई। इस्मत रेजी के मामलात में हालिया दिनों में गैर मामूली सारी दुनिया में शोहरत पा जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में मुतासरा लड़की की मां ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दर्ज करवाई है। फर्जी FIR दाखिल करने वाले पिंटो का किरदार मशकूक हो गया है।
लिहाजा मरकजी हुकूमत की सीबीआई ने जांच पड़ताल के बाद इस केस के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जबकि अगली सुनवाई अदालत में 21 मई को रखी गई है। कटिहार में महकमे पुलिस के एसपी सिद्धार्थ मोहन ने जश्न मनाते हुए जंगल के कानून की याद ताज़ा करवा दी और अपने पिस्तौल से धनाधन 10 फायर हवा में कर दिए। उमूमन जश्न में लोग शराब पीकर गुलगप्पा भी मचाते हैं। बताया गया है कि इस एसपी के बहुत सारे बड़े लोगों से मजबूत ताल्लुकात बने हुए हैं। चूँकि पब्लिक में इसने फायरिंग की, लिहाजा मामूली तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत की बीजेपी हुकूमत वाली रियासत हरियाणा के मुंगेर के एसपी सपना चौधरी के गाने पर एक जश्न में नाचते नजर आए। ये अपने ट्रांसफर के बाद विदाई का जश्न मना रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उनका सर्विस रिवॉल्वर उनके साथ नहीं था। भारत के कानपुर में महकमे पुलिस से वाबस्ता एक शख्स की बेटी की शादी के जश्न में उनके बेटे ने नाचते हुए जबरदस्त फायरिंग का मुजाहरा किया और तो और अपनी इस वीडियो को फेसबुक से जुड़ा भी दिया। लो कर लो भाई बात, पुलिस वाले का कोई कर भी क्या सकता है। जो भी करना होता है पुलिस वाला ही करता है और ये तारीख बनी हुई है ना। गुजरात के जंगलात में अपने शिकार के खाने में मसरूफ बहुत सारे बबरों के झुंड में शिकारियों ने अड़चन पैदा करते हुए उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की और ऐसा हुल्लड़ मचाया कि सारे बबर वहां से भाग खड़े हुए। अब सोचना ये है कि रिहायशी इलाके से जुड़े इन जंगलात के मुहाफिज कहाँ रह गए थे कि ये बबर इंसानों के इतने करीब आ गए। शेर और उनके शिकारियों की खबरों के चलते साउथ अफ्रीका की एक खबर भी आपको दे देते हैं कि एक शेर ने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया और काफी दूर तक उसे खदेड़ कर लेकर चला गया, जिसकी वजह से उसका मालिक बुरी तरह से जख्मी हो गया। किसी तरह से वहां रहे लोगों ने बीच बचाव करके उन्हें बचा लिया और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो मौत और जीत की कैफियत से दो चार है।